बाबा ठीक है, लेकिन क्या है सब? कहा है ना, हमारी माई कहती है कि है ना, मालिक जो है भगवान समान होता है। आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ ठीक है, ठीक। बट हो कौन? वो कहा है ना, कब से हम बतियाई रहे, परिचय देना तो भूल ही गए। हम चपाती। चपाती? हमार नाम क्या? अरे वो कहा है ना, हमारी माई चपाती बना रही थी, तो बनाते बनाते हम पैदा हो गए। और हम का ना एकदम चपाती जैसा पतले पैदा हुए थे ना, तो हमारा नाम भी चपाती ही रख दिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आई हो कौन तुम? अरे वो जो सबिता है ना, आपकी इधर काम करती है, उनको एकदम अचानक से गांव जाना पड़ा। क्या? हाँ, तो ऊ की जगह हम यहाँ आए आपका सेवा करने के लिए। ठीक है, किचन उधर है। ओ मालिक, वो जो अंकित बाबा और मेम साहब है, वो थाने में अब तक बंद है का? तुमको कैसे पता दोनों थाने में? वो कहा है ना कि मालिक भगवान का जैसा होता है ना, और भगवान के बारे में तो सब जानते हैं, और हम का पूरा मोहल्ला जानता है कि मेम साहब और बाबा थाने में बंद हैं। वो भटूरा भी बंद था थाने में। भटूरा? हमार चचेरा भाई। वो मालिक को जो दरोगा लोग होते हैं ना, बहुत मारते हैं मालिक। वो हमारा जो भाई है ना भटूरा, वो जब वापस आया था ना, तो शरीर और नाम एकदम एक जैसा हो गया था। मतलब पैर ऐसा मोड़ दिया उसका मार मार के, हाथ ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा चल रहा था, और एकदम भटूरा जैसा ही हो गया वो। दरोगा जी बहुत मारते, भगवान बचाए दरोगा जी की मार से। वो कहा है ना कि बाबा भी बंद है ना थाने में, बाबा तो गया, और मेम साहब का भी, मेम कितना और साहब कितना वापस आएगा पता नहीं। ठीक है, तुम जाओ काम करो अपना। जाती। मार दिया जाए बाप, छोड़ दिया जाए बाप, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सलाम साहब जी, शापति है शापति। तू कौन? हम फूल का हूँ। कितना आ गया? वो आ गया, वो आ गया। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो हमार मंगेतर हैं। हम मंगेतर है। तो ये यहाँ क्या करने आए? वो फुलका चपाती से मिलने आए हैं मालिक। शापति, फुलका चलो। शापति। पल्लव नगर में सनसनीखेज वारदात। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खून, लूट लिया पूरा घर। 18 दिन बाद लाश का पता चला, जो टाई से लटकाकर छुपा दी गई थी। शापति, हाँ फुलका। इस बूढ़ा घर में अकेला है। वो तो है। तो ये चाकू कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, धार है ना? धार? इस चाकू में इतना धार है कि ये लोहा जैसा चीज भी मक्खन जैसा कट जाएगा इसे। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खून। ये क्या हो रहा है इधर? हाँ? क्या हो रहा है? ओ, हम सोचे थे कि आप इतना बड़ा कद्दू लेकर आएंगे ना, तो काटने के लिए चाकू बराबर है। हाँ सब्जी, इसलिए हम लोग ऐसा कद्दू दद्दू खेल। वैसे सब्जी, तुम घर में इतना बड़ा चाकू क्यों रखता है? हाँ, इससे तो किसी का खून भी हो सकता था। इससे किसी का गर्दन भी कट सकता है। साफ। इससे किसी का मर्डर भी हो सकता है। हाँ। चल। चाकू रख, चाकू रख, चाकू रख। हाँ, चाकू रखो। तुम भी रखो चाकू, रखो। शापति तुम भी। मालिक, चलो बाहर। मालिक बाहर भगवान निकलो। समान होता। सब मालूम है मुझको। भगवान का सामान भगवान को डिलीवरी करने का प्रोग्राम बना सब्जी। मेरा मर्डर करोगे? चलो मालिक, निकलो बाहर। नहीं मालिक, मालिक, सब्जी हमारा हम। निकलो बाहर। चलो बाहर। मालिक, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। चल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। इधर बचा काय बोला फुलका। सब्जी। मालिक, ओ फुलका। सब्जी हमको बेघर मत करो सब्जी। शांति जी बहुत सुंदर लग रही हैं आप।
मैडम काम हो गया। हाँ। अब कौन है? हेलो। जी हाँ, मैं SI करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना से। अब क्या है? अरे अरे अरे, आराम से श्रीमान। हमने तो फोन किया है आपको आपकी बीवी का मैसेज देने के लिए, और आप है कि हम पे ही भड़क रहे हैं। कैसा मैसेज? वो कहा है कि आपकी जो मेड है ना, वो गांव चली गई है, तो उसकी जगह नया मेड भेजा है, उसका नाम है चपाती। तो आप उनसे खाना बनवा लीजिएगा, हाँ, और भूलिएगा मत, ठीक है? मैंने निकाल दिया उस चपाती को। क्या? इन्होंने तो चपाती को निकाल दिया? कौन? कहाँ? काहे? क्यों? काहे निकाला चपाती को? आपकी बीवी पूछ रही है, काहे निकाला आपने? अरे तो क्या करता, और ऊपर से अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लेके आ गया, और बॉयफ्रेंड भी कहता एक नंबर का गुंडा। अरे कहीं मुझे मार के मेरा मर्डर करके घर का सामान लूट कर चली जाती तो मैं क्या करता? हफ्ता 10 दिन तो किसी को मेरी लाश तक का पता नहीं चलता। नहीं करना मुझे कोई डिनर विनर, मैं ठीक हूँ। करिश्मा सिंह, क्या अपडेट? मैडम सर, तीर एकदम सही निशाने पे जाकर लगा। हाँ। पापा कहाँ है? पापा? पापा? अरे अभी तो यहीं बैठे थे। पापा? तो अचानक कहाँ गए? हाँ बेटा बोल। पापा ये क्या है? क्या हो गया? आपसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए कहीं पे जाया मत कीजिए। अभी इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं अंकित के घर जा रहा हूँ बेटा। मैं उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये महिला पुलिस थाने वाले उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। पापा? क्या पापा पापा? बेटा अब अंकित तेरा होने वाला पति है और उसके माता पिता तेरे होने वाले सास ससुर है। बेटा अब उस परिवार को मैं ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकता। वो परिवार भी हमारा परिवार है। अब पापा? तू अब मुझे बोर मत कर बेटा, मुझे जाने दे, ठीक है? मैं रखता हूँ फोन। क्या हो गया? कहाँ है वो? पापा अंकित के घर जा रहे हैं, उसके डैडी को सब कुछ सच बताने। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। मैडम सर आप किसका फोन है? पापा का फोन है। उठाओ, स्पीकर पे करो। इधर। हाँ। हेलो पापा। हाँ हेलो बेटा, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। पापा दरवाजा? कौन सा दरवाजा? कहाँ हैं आप? अरे घर पे हूँ बेटा। किसके घर पर? इसके घर पे का क्या मतलब है? ये जगदीश हाउस, मेरे ही घर पे हूँ। आप वहाँ नहीं गए? कहाँ? अरे वहीं जहाँ आप जाने वाले थे। ये तो याद दिला कर ही छोड़ेगी। चुप रहो, मत बोलो। अब ओ हाँ, याद आ गया। वो मार्केट जाने की बात कर रहा था ना। लेकिन बेटा अभी मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। मैं अंदर जाके आराम करना चाहता हूँ बेटा। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए और घर पर ही रहिए। और वो घर की चाबी ना पायदान के नीचे रखी हुई है। पायदान के नीचे? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ये मिल गया। मैं आती हूँ। बच गए मैडम सर। अब टाइम आ गया है प्लान को। अरे मिस्टर पुरोहित, आप यहाँ थाने के बाहर क्या कर रहे हैं? मैडम वो मैडम सर, जय हिंद। जय। हमने इन्हें मना किया अंदर आने से। ये गलत है मैडम, ऐसा कैसे मना कर सकते हैं? देखिए आपने जिन लोगों को अंदर बंद करके रखा, मेरा बेटा मेरी वाइफ है और साथ साथ मैं उनका वकील भी हूँ। ये गैर कानूनी है, आप मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकती। नहीं, आप हमें मत सिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम नहीं सोचते कुछ भी करने से पहले, बस कर देते हैं। कोई नहीं रोक सकता है हमको। देखिए करिश्मा सिंह, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंदर इनका बेटा है, इनकी वाइफ है और ये उनके वकील भी हैं, तो कानूनन हक है इन्हें मिलने का। हाँ तो मैडम सर आए ना, तमीज से आए। मुलजिमों के रिश्तेदार बनकर आए, वकील बनकर आए, फिर मिले शौक से। जितना मिलना है हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जब भी आते हैं ऐसा हमको धमकाने आते हैं, ना हमारा वर्दी का लिहाज करते हैं, ना इस थाने का लिहाज करते हैं। आप समझ रही हैं? ये गलत है। देखिए मैडम, कैसे बात कर रही हैं आपकी? ऐसा कोई तमीज तहजीब ही नहीं। भगवान शिव जी। यहाँ देखो, तुम्हारे पापा को और आपके पति को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम लोग लॉकअप में नहीं हो, यहाँ कमरे में अंदर हो, आराम से हो। लेकिन अरे जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो ना। देखो वरना बाकी के जो बचे हुए दिन है ना, सचमुच लॉकअप में गुजारने पड़ेंगे। समझ गए? बाद में ये मत कहना कि हमने चेताया नहीं आपको। नहीं। हाँ चलो, जैसा हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करो। चलो। करिश्मा सिंह,
ठीक है मैडम सर, आप सीनियर हैं, हम आपके जूनियर हैं, हम आपका आदेश कैसे टाल सकते हैं। चलिए लेकिन इन्हें समझा दीजिए, तमीज में रहे, नहीं तो फिर हम नहीं सोचेंगे कुछ। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए अंदर चलिए। चलिए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? ऐसा ही होगा ना, वो क्या है कि काम करने वाली को इन्होंने घर से निकाल दिया है, अब खाना वक्त पे नहीं मिलेगा तो ऐसा ही हालत हो जाता है। बिना औरत का घर मतलब बिना आत्मा का शरीर। मुर्दा घर में रहेंगे मैडम सर तो फिर ऐसा ही हालत होगा ना। हाँ पुष्पा जी? बिल्कुल। मैडम जी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कीजिए। नहीं, वो थोड़ा अकेले में। देखिए क्या है पुरोहित जी, हम अकेले में भी आपको यही कहेंगे कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जब तक कोर्ट नहीं खुलता तब तक हम इन्हें बेल नहीं दे सकते। पर मैडम। चलिए मिलने का टाइम खत्म हो गया, 5 बज गए हैं, 5 बजे तक ही मुलजिमों से मिल सकते हैं आप। चलिए चलिए मैडम सर इन्हें कहिए अपना तशरीफ लेके यहाँ से जाए, निकलिए। आप जाइए और आप वहां जाके बैठ जाइए, जाइए। नहीं मैडम, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। देखिए मिस्टर पुरोहित। ना ना मैडम ना, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। जब तक आप मेरे बेबी बेटे को रिहा नहीं कर देते, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। अब चाहे आप मुझ पर ट्रेन चढ़ा दो या ट्रैक्टर चढ़ा दो। अरे आप अम्मा उठिए। तुम चुप चुप छोड़ो। उठिए उठिए। नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगा। देखिए प्रेम से निवेदन कर रहे हैं आपसे, उठ जाइए। नहीं उठिएगा? हाँ आखिरी बार बोल रहे हैं, चलिए उठिए। नहीं पुष्पा जी, इलेक्ट्रिक वायर लेकर आइए। कौन सा वायर मैडम? वही ना जो आज सुबह एक चोर को आप पूछ रही थी कि चोरी का माल कहाँ है और वो बता नहीं रहा था तो आपने उसको करंट लगाया था और वो ऐसा करके सीधा अस्पताल पहुंच गया। वही खतरनाक वायर के बारे में पूछ रही है ना? हाँ हाँ वही, जल्दी लाइए, इनको उठाना है। नहीं नहीं, मैं उठता हूँ ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं उठता ना। मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मिस्टर पुरोहित, काश कि हम आपकी मदद कर पाते, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कानून के आगे तो नहीं जा सकते ना। प्लीज मैडम कुछ तो कीजिए, कोई तो रास्ता होगा। अच्छा ठीक है, कोई रास्ता निकालते हैं, आइए। आइए मिस्टर पुरोहित, बैठकर बात करते हैं। नहीं ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ, आप बोलिए। ओके, देखिए हम आपकी समस्या अच्छे से समझते हैं, लेकिन हर चीज का एक कायदा कानून होता है। करिश्मा सिंह गलत नहीं कह रही है, तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? देखा क्या हाल हो गया है तेरे पापा का, और हम यहाँ घर से बेघर हुए बैठे हैं और पता नहीं ये दोनों बाप बेटी मिलकर क्या क्या दिन दिखाएंगे। चुप चुप, अगर एक भी शब्द इस लड़की की फेवर में बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये सब इन लोगों की मेहरबानी की वजह से तो हो रहा है, और तू हमारा खुद का बेटा होते हुए चुपचाप खड़ा देख रहा है। माँ मैंने कितनी बार बोला है, आप चिंता मत किया करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ आपको? करिश्मा जी, पुष्पा जी, आइए देखिए माँ की हालत खराब हो रही है। क्या हो गया? देखिए ना। बैठिए यहाँ आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हो गया? अब इतनी उम्र में किसने इतना याद किया? अरे माता जी, आप याद करने वाला फंदा थोड़ी ना है ये। धूल मिट्टी से इनकी हालत खराब हो जाती है, डर से इनको एलर्जी है। प्लीज इनकी आप हेल्प कीजिए ना प्लीज। पानी पी लीजिए। पानी पीजिए। अरे ये आवाज मेरी वाइफ की? नहीं, सुनिए। अरे नहीं, आपकी वाइफ कैसे होंगी? कोई और आया होगा कंप्लेंट लिखाने। और ये तो पुलिस थाना है ना, वो हजारों लोग आते हैं कंप्लेंट लिखवाने। आप क्या कह रहे थे? अनुलोम विलोम तो आता है ना दीदी। ना मतलब इनका तबीयत खराब हो रहा है यहाँ पे, आप अपना नीम हकीम खोल के बैठ गई हैं। गाड़ी निकालिए, इनको लेकर जाते हैं। गाड़ी निकालिए। रुकिए। चलिए आप। हाँ ठीक। टेक डीप ब्रीथिंग और लंबी गहरी सांस, मुंह पर कीजिए आप। हाँ लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ आंटी लेते रहिए, सांस लीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको अच्छा लग रहा है ना?
वो क्या है ना, पापा की दवाइयों का ध्यान रखते रखते छोटी मोटी डॉक्टर तो मैं खुद ही बन गई हूँ। ऐसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो मैं खुद से ही सॉल्व कर लेती हूँ। आंटी डोंट वरी, अब सब कुछ ठीक है। आंटी आपसे एक बात कहनी थी। हमारी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हो सके तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का। माँ अभी ठीक फील कर रहे हैं ना आप? एक सेकंड के लिए तो मेरी सांस ही अटक गई थी, लेकिन इस लड़की ने बचा लिया। मुझे तो चिंता तेरे पापा की हो रही है। पता नहीं घर पर अकेले कैसे मैनेज करते होंगे। खाना खाने के बाद उन्हें दूध पीकर दवाई लेने की आदत है। पता नहीं सब कैसे करते होंगे। हे भगवान, रक्षा कर। करिश्मा सिंह, क्या अपडेट? मैडम सर, लग रहा है क्लाइमेक्स का टाइम आ गया। हाँ, गुड। हेलो मेड एजेंसी, देखो भाई मुझे एक मेड चाहिए। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। देखो उस लड़की का कोई भी यार दोस्त, बॉयफ्रेंड, मंगेतर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दे। हाँ ठीक है। अरे कहाँ थे तुम? आई एम सो सॉरी, वो थोड़ी लेट हो गई। पापा घर पर थे नहीं तो थोड़ा घबरा गई। पता नहीं कहाँ चले गए, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैया कसम, तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा चक्कर है ये। तुम पापा को ढूंढती रहती हो, अंकित तुमको ढूंढता रहता है, अंकित के पापा उसको ढूंढते रहते हैं, और तुम दोनों को मिलाने के लिए हम एक नया आइडिया ढूंढते रहते हैं। इस ढूंढम ढूंढाई में ना पूरा जिंदगी कट जाएगा यहीं पे, बता रहे हैं हम। करिश्मा सिंह, मैम वो यहीं कहीं होंगे, लौट आएंगे, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आसपास के सभी लोग उनके भूलने की बीमारी को अच्छे से जानते हैं। अगर वो भूल भी गए तो कोई ना कोई उनको पकड़ के घर छोड़ ही देगा। अब ये बताइए, आप कुछ प्लान का जिक्र कर रही थी। हाँ ओके, तो प्लान सुनिए। प्लान बहुत ही सिंपल है। तुम्हें याद है जिस तरीके से जब तुम्हारी मम्मी की डस्ट एलर्जी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तब कोमल ने वहाँ सही मौके पर पहुंचकर उन्हें ठीक कर दिया था, और तुम्हारी मम्मी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। ठीक उसी तरह कोमल को अब तुम्हारे पिताजी को इम्प्रेस करना है। जहाँ तक हमें याद है, तुम्हारे पिताजी को खाना खाने के बाद दूध के साथ एक बहुत जरूरी दवाई लेनी होती है। घर पर फिलहाल कोई मेड नहीं है। चीता और संतोष वहाँ पहुँचते ही होंगे, और वो तुम्हारे पिताजी की जिंदगी और खराब कर देंगे। हमारे ही कहने पर गए हैं, वो यही प्लान का एक हिस्सा है। वो उन्हें और ज्यादा डराएंगे और ज्यादा परेशान करेंगे। जब तुम्हारे पिताजी को ऐसा लगने लगेगा कि काश कोई भरोसेमंद इंसान वहाँ होता जो उनका ख्याल रखता, जो उनकी मदद करता, तब उनके घर की डोरबेल बजेगी और वहाँ कोमल जाएगी आदरणीय बहू बनके, जो कि वो असलियत में है। हम किसी से झूठ नहीं कह रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। वो घर जाएगी, उनका ख्याल रखेगी, खाना बनाएगी, उन्हें वो दूध के साथ जरूरी दवाई भी देगी। तब तुम्हारे पिताजी को ये एहसास हो जाएगा कि कोमल तुम्हारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू है। वो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देंगे और तुम दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। यही है हमारा प्लान। अब बस उम्मीद कीजिए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ आज। ये देखिए, ये मेरे पहले वाली जेब में मेडिसिन्स है। ये तो हो गई। अब ये मेरी दूसरी जेब में सेम टू सेम मेडिसिन्स है। ये देखिए, आप पूछिए किस लिए? किस लिए? लो कर लो बात, आपको तो पता ही नहीं किस लिए। इसीलिए क्योंकि ये पहले वाली मेडिसिन्स लेना भूल गया तो ये दूसरी वाली है ना। और अगर ये दूसरी वाली भी भूल गए तो? अरे भाई साहब, उसके लिए तो पहले वाली पहले से ही है। ओए मुद्दे की बात कर। ये बता के यहाँ क्यों आया? हाँ वो यहाँ आया वो। अरे भाई साहब, किस लिए आया था? नहीं आप गुस्सा मत कीजिए, वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। आ गया याद आ गया। मैं इसीलिए आया था, आपको एक जरूरी बात बताना है। एक राज की बात है। कौन सी राज की बात?
हाँ, वो बात ये है कि